प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आप सभी को धन्यवाद। आइए आज प्रभु का संदेश सुनेंगे। पवित्र बाइबल व्याख्या के तरीके। देखिए, कल संदेश में अपन सुने हैं कि पौलुस के संदेश या पौलुस का उपदेश में एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। इसका मतलब एक निशान से पौलुस ने सेवा किया है। क्या है? परमेश्वर की योजना धरती पर करना है। क्या है परमेश्वर की योजना? हर विश्वास, हर व्यक्ति मसीह के सामने सिद्ध होना है। हर व्यक्ति मसीह के स्वरूप में बदलना है। तो वचन को व्याख्या करते, जो व्याख्या करने का तरीकों से, नियमों के द्वारा और परमेश्वर की इच्छा को मिलाकर संदेश बताना है, वो है संदेश का अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य। यहाँ तक कल सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि परमेश्वर पर भक्त का सम्मान ही व्याख्या। परमेश्वर पर भक्त का सम्मान ही व्याख्या करना। ये कैसे होता है? परमेश्वर पर सम्मान करना, भक्त लोगों व्याख्या करना कैसे हो सकता है, वो आज अपन सुनेंगे। अय्यूब का ग्रंथ 36 अध्याय में एक अद्भुत बात है। देखिए, अय्यूब का ग्रंथ 36 अध्याय 3रा वचन। अय्यूब 36 और 3रा वचन में एलीह, यहाँ पर एलीह ने ऐसा करे कि मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा, मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सृजनहार को धार्मिक ठहराऊंगा। सृजनहार का मतलब जो मुझे सृजना की, उनको सृष्टि करता, तो मेरे सृजनहार को धार्मिक ठहराऊंगा। ये देखिए, एलियह का मनोदृष्टि या उनका अभिवृत्ति कितनी सुंदर है। यहाँ पर एली का मनोदृष्टि यहाँ पर दिखाई दे रहे है, यानी तो एली का मनोदृष्टि ऐसा है कि मैं परमेश्वर को, मेरे सृजनहार को मैं धार्मिक ठहराऊंगा। ये एली का अभिवृत्ति या मनोदृष्टि जो है, ये आज हर विश्वास, हर व्यक्ति को रहना है। कितने सुंदर है। इसका मतलब क्या है मालूम? इसका अर्थ यह है कि जो परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करेगा, परमेश्वर कभी भी गलत न करेगा, परमेश्वर का हर काम, परमेश्वर जो करते हैं हर एक काम भलाई ही रहते हैं, न्याय का काम करते हैं। परमेश्वर कभी भी दोष का काम नहीं करेगा। परमेश्वर का हर एक काम दोष रहित के काम है। और परमेश्वर जो कुछ कर रहे हैं उसको अपन सवाल पूछने की नहीं हो सकता है। उतना सुंदर, उतनी योजना से, उतना बड़ी उद्देश्य से परमेश्वर काम करता है। ऐसे मन रहना, ये है एली का मनोदृष्टि। परमेश्वर जो कुछ भी करने दो, उसमें उसके पीछे एक बड़ी योजना रहती है। उसके पीछे परमेश्वर की उद्देश्य या उनकी अभिलाषा, उसके पीछे उनकी इच्छा अलग होती है। लेकिन अपन परमेश्वर का काम को या परमेश्वर का व्यक्तित्व को सवाल पूछना नहीं, सवाल करना नहीं। क्या अपन परमेश्वर को सवाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये है एली का मनोदृष्टि, ये उनका अभिवृत्ति है या एटीट्यूड। तो यहाँ पर सुनिए, आज एली को जैसा परमेश्वर पर जितना सम्मान है, जितना प्रेम या अनुराग है, उतना अनुराग, उतना सम्मान अपन परमेश्वर पर करना है, उतना सम्मान अपन परमेश्वर करना है। परमेश्वर पर अपने उतना अनुराग, उतना प्रेम रहना है। क्योंकि उस प्रेम जो परमेश्वर पर अनुराग से निकला हुआ है, वचन का अनुराग या वचन का प्रेम। परमेश्वर को सम्मान करना ही वचन को सम्मान करना, परमेश्वर को प्रेम करना ही वचन को प्रेम करना। तो ऐसा निकला है कि परमेश्वर को सम्मान कर रहा हूं तो मैं वचन को भी सम्मान करूंगा, वचन को मैं प्रेम करूंगा, वचन को मैं अनुराग करूंगा। तो वचन पर सम्मान करने से निकला ही वचन का व्याख्यान, वचन को व्याख्या करने का व्याख्या है। वचन को ऐसा व्याख्या करना है कि मैं वचन को प्रेम करता हूं, मैं वचन को अनुराग करता हूं, मैं वचन को
सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं वचन को मतलब मेरे बहुत प्रेम है। वैसा वचन पर या परमेश्वर पर प्रेमी वचन का प्रेम। जो परमेश्वर को प्रेम करने वाला वचन को प्रेम नहीं करते, बिल्कुल करते हैं है या नहीं? तो परमेश्वर को सम्मान करने वाला वचन को भी सम्मान करते हैं। तो उसी प्रकार वचन को सम्मान करने के तरीका से, वचन को सम्मान करने का भक्ति से ही निकला है वचन को व्याख्या करने का तरीका। समझ में? तो सुनिए, यहाँ पर मेरा सृजनहार को मैं धार्मिक ठहराऊंगा। क्या है? मेरा सृजनहार को मैं धार्मिक ठहराऊंगा बोल के एली भक्त ने कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या अगर कोई ये परमेश्वर धार्मिक नहीं है, परमेश्वर जो गलत किया है, परमेश्वर का काम दोष सहित है, ऐसा कोई बोले तो एली का मन जलन में आते हैं। एली जलन से उन्होंने ऐसा सवाल पूछा, तेरा क्या मालूम है परमेश्वर के? मैं मेरे परमेश्वर को धार्मिक ठहराऊंगा। पवित्र जलन उत्पन्न होता है एली के मन में। यह एली का मनोदृष्टि अभिवृत्ति है या नहीं? तो ऐसे, और परमेश्वर एकदम सीधा आदमी है, परमेश्वर न्यायवान है। तुम परमेश्वर का काम को तुम सवाल पूछ रहे, उसका परमेश्वर का काम को तुम सवाल करने के लिए तेरे अंदर क्या योग्य है? हाँ, ऐसा जलन में आते हैं एली। तो एली का मन आज हर व्यक्ति को रहना है। तो उसी प्रकार और एली का मन यह है कि जो परमेश्वर को धार्मिक ठहराऊंगा, उसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा दी गई वचन को भी एली धार्मिक ठहराएंगे। हालेलुया। समझ में? जो परमेश्वर को धार्मिक ठहरने वाले वचन को भी धार्मिक ठहरने आते। परमेश्वर के विरोध जो बात करने से जलन में आते हैं, तो वचन के विरोध बात करने से भी जलन उत्पन्न होता है। मन जलते हैं, अंदर हृदय जलते हैं, पवित्र नफरत, पवित्र क्रोध आते हैं, क्योंकि ये वचन पे झूठ मत कहना। वचन ऐसा नहीं बता रहे, वचन बराबर सीधा आदमी, एकदम वचन सीधा है, न्याय का है वचन। परमेश्वर का हर वचन एकदम स्वच्छ है, भलाई का है। वचन में झूठ नहीं रहता, बिल्कुल सत्य वचन है। ऐसा एली का मन अपने को रहना है। देखिए, तो अभी सुनिए उसी प्रकार, और अपने को पवित्र बाइबल ने परमेश्वर इसीलिए दिया है कि अपन सीधे रास्ते में सही रास्ते में चलने के लिए। लेकिन आज इतने अलग अलग शिक्षा प्रचार करने से कलीसिया में बड़ी उलझन उत्पन्न हुआ है। इतने बड़ी उलझन उत्पन्न होने के लिए परमेश्वर वचन को, बाइबल को नहीं दिया है। तो सत्य भक्त एली के स्थान में होता, एली ऐसा कहते हैं कि ये पूरा वचन को तुम मिलावट करके पूरा सार्वत्रिक कलीसिया में संदेह या उलझन फैला दिए। लेकिन जो वचन है वो एकदम अपने को जो चलने के रास्ता है उस रास्ते को दिखाता है। वचन अपने को ज्योति देने वाला है, ऐसा उलझन का अंधकार देने वाला नहीं है। तो सत्य है वचन में, आप क्यों सत्य के विरोध असत्य को आप बना रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं? क्यों आप सत्य के विरोध में असत्य को कल्पना कर रहे हैं? यही बात करते थे एली आज रहे तो परमेश्वर अपने को वचन इसीलिए दी, पवित्र बाइबल अपन उस तो सत्य दिखाते हैं। पवित्र बाइबल सत्य का रास्ते दिखाता है। एली का मन ऐसा है, एली ने ये कहते हैं कि आज रहने से पवित्र बाइबल अपने को इसीलिए दिया गया है कि अपन उलझन को फैलाने के लिए, सत्य को ढूंढने के, सत्य को समझने के लिए दिया। तो इतने सारे वचन के विरोध की शिक्षाएं कैसे फैल गई है? सिर्फ वचन को ठीक रीति से व्याख्या नहीं करने से और वचन को न समझने से और कल्पनाओं का प्रचार करने से इतने बड़ी उलझन सार्वत्रिक कलीसिया में है। तो देखिए, वचन को ऊपर देखने से ही ऐसे झूठ शिक्षा निकलता है। क्या? वचन को ऊपर अंदर से नहीं, वचन को ऊपर देखने से, ऊपर देख के वचन को प्रचार करने से, संदेश देने से, व्याख्या करने से इतने सारे झूठ शिक्षा निकले हैं और निकलते रहते हैं। लेकिन वचन के अंदर, वचन के गहराई में चलने से सत्य को अपन देख सकते हैं। इसलिए मूल वचन में एली भक्त ये कहा है कि मैं दूर से ज्ञान को ले आऊंगा। वचन के अंदर ज्ञान है, सत्य है,
वचन के ऊपर नहीं। तो अभी देखिए, तो यहाँ पर एली का अभिवृत्ति, एली का मनोदृष्टि हर एक व्यक्ति रहना है। हर एक व्यक्ति के अंदर एली का मनोदृष्टि, एली का अभिवृत्ति से रहना जरूरी है, आज ये आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी को पवित्र बाइबल समझ में नहीं आए, समझो, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे जैसा समझ में आए मैं वैसा ही प्रचार करूंगा। ऐसा निकल कर तुम प्रचार कर रहे हो, इसीलिए इतने सारे झूठ शिक्षा निकल रहे हैं। लेकिन एलियन ऐसा करते हैं कि अगर मुझे समझ में नहीं आए, मैं पवित्र आत्मा का सहायता लूंगा, मैं परमेश्वर का सहायता लूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह से मैं वचन को ध्यान करूंगा और ठीक रीति से पढ़ूंगा, ध्यान करूंगा, जब मुझे सत्य मिलता है। अगर मुझे सत्य न मिलने से मैं परमेश्वर को पूछूंगा, आप भी वैसा पूछो नहीं। अगर मैं परमेश्वर की अनुग्रह से सत्य को मैं देखा हूं, सत्य का प्रकट मैं पाया हूं, तो मुझे सत्य प्राप्त हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा वचन को किस प्रकार से व्याख्या करना, किस प्रकार से व्याख्या करने से सत्य मिलते हैं, सत्य को अपन जान सकते हैं। किस तरीका से व्याख्या करने से सत्य प्रकट होते हैं। तो ये एलियन ने बताते हैं, एली के अंदर ऐसा जलन रहते हैं, क्योंकि कोई भी सत्य के विरुद्ध बात करने से एली चुप नहीं रहेगा और ठीक रीति से व्याख्या करने का नियम, ठीक रीति से कैसे व्याख्या करना, उसके बारे में एली बताएगा, है या नहीं। तो क्योंकि मुझे आप अपमान करो, मुझे कितना भी बोलो, मुझे मेरे विरोध में आप बात कीजिए, लेकिन मेरे विरोध में कितना भी बात आप कीजिए, लेकिन पवित्र बाइबल के विरोध में, पवित्र परमेश्वर के विरोध में आप बात नहीं करना, क्योंकि मेरा पवित्र परमेश्वर धर्मी है। जो पवित्र ग्रंथ, जो पवित्र बाइबल का वचन धर्मी है, मैं उसको धार्मिक ठहराऊंगा। ये है एली का मनोदृष्टि। क्या आपको एली का मनोदृष्टि है, एली का अभिवृत्ति है? तो आज ऐसा ये एली का मनोदृष्टि से, एली का मनोदृष्टि, एली का अभिवृत्ति से ही निकला है व्याख्या करने का तरीके, जो हेर्मेनेटिक्स का माता क्या है, जो व्याख्या करने का शास्त्र जो है, व्याख्या करने का शास्त्र का माता ही यही है। क्या? एली का तत्व। मैं वचन के विरोध बात करने से मैं चुप नहीं रहूंगा, वचन के विरोध आप शिक्षा प्रचार करने से मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं सत्य को बताऊंगा। आपको मालूम नहीं, मुझे पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन झूठ शिक्षा आप फैलाना नहीं। आप परमेश्वर धार्मी है, परमेश्वर धार्मी क्यों नहीं है? परमेश्वर का काम दोष सहित है, कहां पर है, क्या काम है? आप परमेश्वर का काम को सवाल पूछते हो, परमेश्वर का कार्य को। कितने हिम्मत रहना, बताइए कहां पर तुमको अच्छा नहीं लगा परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का वचन। यह है एली का जलन। तो एली का मनोदृष्टि अपने अंदर रहना है। हालेलुया। तो एली का मनोदृष्टि से ही निकला है हेर्मेनोटिक्स, व्याख्या करने का नियम। तो सुनिए, तो आज एली का मन यही है, मैं परमेश्वर को, मेरे सृजनहार को धार्मिक ठहराऊंगा और वचन को धार्मिक ठहराऊंगा। तो आज अपन एली का मनोदृष्टि से रहने के लिए यत्न करना है। आज से परमेश्वर का दिव्य आगमन तक, यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक अपन एली का मनोदृष्टि, एली का अभिवृत्ति से रहना है। ये बात नहीं मालूम है, लेकिन पवित्र बाइबल के बारे में पूरे झूठ शिक्षा फैलाते हैं, और ये हेर्मेनोटिक्स पढ़ के बाइबल कॉलेज में बाइबल का ट्रेनिंग करके हेर्मेनोटिक्स पढ़ के और बाहर आके झूठ शिक्षा फैलाते हैं। ये लोग क्या है, ये क्या लोग हैं? इसको एली का मनोदृष्टि नहीं है, एली का अभिवृत्ति उसको नहीं है। हेर्मेनोटिक्स का माता यह है कि जो व्याख्या करने का नियमों का माता यह है, एली का मनोदृष्टि, एली का अभिवृत्ति। वैसा जलन है आपको, तो आप सत्य को ही देखते हैं, ये पूरे झूठ को आप निकालते, झूठ को आप ढा देते हैं, शैतान का वेदी है उसको गिरा देते हैं, डाल देते हैं, सत्य को आप प्रचार करते हैं, है या नहीं? तो इसीलिए आज ही अपन एली का मनोदृष्टि से रहने के लिए, आज से अपन एली के जैसा, एली का अभिवृत्ति से जीने के लिए अपन प्रतिज्ञा करना है। क्योंकि जब भी अपने को क्या होते हैं, पवित्र बाइबल के बारे में, वचन के बारे में ठीक रीति से
कैसे व्याख्या करना है और सत्य को कैसे बताना है, जलन से ही अपने को मालूम होते, नहीं तो नहीं। कुछ क्या है वचन, पवित्र बाइबल से ही वचन संदेश दे रहे ना, कुछ रामायण भगवत गीता से तो नहीं बोल रहे ना, बोलने तो क्या होता है। ऐसे बात करने वाले से सेवा क्या होते हैं। आप पौलुस और एलिया मूसा बनने से पहले एलिह बनो। आज कल अपन सुने परमेश्वर की इच्छा धरती में यीशु मसीह के स्वरूप में आना। यीशु मसीह के स्वरूप में आना है ना तो पौलुस के स्वरूप में आना। अगर पौलुस यहाँ यीशु मसीह के स्वरूप में आने से पहले आप एलिह के स्वरूप में आइए पहले। हालेलुया। एलिह में स्वरूप में जो लगाए हैं वो बराबर पौलुस ये मसीह के स्वरूप में आ जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तुम सिद्ध होना है पहले एलिह बनो, एलिह का मनोदृष्टि में आओ, एलिह का अभिवृत्ति से अभिवृत्ति में आओ, नहीं तो नहीं बनते। क्योंकि परमेश्वर को सम्मान करना ही भक्त का व्याख्या करना है। परमेश्वर को सम्मान करना ही भक्त का वचन की व्याख्या है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कर रहे हैं, वचन को प्रेम करता है। परमेश्वर पर सम्मान है, वचन पर सम्मान। परमेश्वर कुछ बोलने से जलता है, चुप नहीं रहते हैं। वचन के विरोध बात कर चुप नहीं रहेंगे एली। तो एली का तत्व से, एली का मनोदृष्टि से अपन रहेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। आइए। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मुझे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे प्रभु, आज एली के बारे में हमको बताए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। एली ने प्रभु अंदर ये गवाही, एली मैं दूसरे ज्ञान को ले आऊंगा और मेरे सृजनहार को धर्मी ठहराऊंगा। हाँ प्रभु, हे प्रभु, हम आपको धर्मी ठहराना है। इसका मतलब आपके विरुद्ध कोई बात करने से हम जलन से रहना है। और उसी प्रकार आप दिए पवित्र बाइबल वचन के विरुद्ध कोई बात करने से, झूठ शिक्षा फैलाने से हम एली के जैसा जलना है। एली के जैसा सत्य को, जलन से सत्य को हम बताना है, सत्य का प्रकट देना है। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। एली का मनोदृष्टि, एली का अभिवृत्ति हमारे अंदर दे प्रभु, हम मांग रहे हैं। हे यीशु मसीह, पवित्र बाइबल के विरोध जो झूठ शिक्षा प्रचार कर रहे हैं और झूठ बात कर रहे हैं, बुद्धिहीन लोगों को, मूर्ख लोगों को मुंह को बंद कीजिए। पवित्र आत्मा मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम, उसके मुंह यीशु के, मूर्ख लोगों के मुंह यीशु के नाम बंद हो जाना है। सत्य को देखने की आंखें दे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुनने, हर एक व्यक्ति सत्य को देखने, सत्य के अंदर पवित्र होने का नजर, इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से प्रभु आने तक सारे भक्तों में, विशेष रूप से एली के जैसा, पहले एली के मनोदृष्टि से रहने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।